अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, वह उस परमपिता परमात्मा ने जो हमको वेद रूपी उत्तम ज्ञान दिया है, वेद में यज्ञ रूपी जो उत्तम कर्म का विधान किया है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उसको देख रहे थे। और जो वेदों में विभिन्न प्रकार से यज्ञ की जो महिमा बताई है, तो उसका मॉडल जो साइंस है वो भी उसको कितना प्रामाणिक मानता है, उसके ऊपर भी उन्होंने जो काम किया तो उसमें उनको क्या क्या मिला, तो उन चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। और विशेष रूप से जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है वह होता है स्वाध्याय। क्योंकि हम जिस चीज़ को जानते हैं, जिस चीज़ को सुनते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं, जिस चीज़ को सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन और इस जगत में परिवर्तन आता है। तो ये जो परिवर्तन लाने की बात है, तो पहले उसके अनुसार मूल में होता है ज्ञान। जैसा ज्ञान वैसे विचार, जैसे विचार वैसी चेष्टा, जैसी चेष्टा वैसा ही कर्म होता है और वैसे ही फल होते हैं। तो हमारा जो आज जीवन है या जो आज जगत है, उन दोनों में देखें तो वो एक हमारे पूर्व ज्ञान की आज अभिव्यक्ति है। आज हमारे पास ज्ञान होगा, उसकी आगे और अभिव्यक्ति होगी। मानी हमारे आचरण में जब वो चीज़ आ जाती है, उसके बाद जो उस फल रूप में परिवर्तित होती हैं, तो हम जस्ट वैसे ही के वैसे बन जाते हैं। तो ये जो वेद रूपी ज्ञान है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक इतना हो जा रहा है, क्यों हमारे लिए इतना उत्तम हो जाता है? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, वह ज्ञान है वेद, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, जो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, और जिसको पढ़ने से, जिसको पढ़ाने से और जिसका चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, इस जगत की रक्षा होती है, इस जीवन और जगत का विकास होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस भौतिक जीवन में हम सारी सुख सुविधाएं लेते हैं या लेना चाहते हैं, और उन सुख सुविधाओं को लेते हुए भी हम सुखी नहीं रह पाते हैं, हम दुखी रहते हैं। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो बिछड़ जाता है। हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन वो जीवन केवल खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना संबंधित कुछ निभा देना, जैसे शास्त्रों में कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। पशुओं के समान के आहार लेना, निद्रा लेना, बलवान से डरना, निर्बल को डराना, संतान की उत्पत्ति करना, ये सारे के सारे कर्म ऐसे ही कर्म हैं कि पशु भी करते हैं। तो उसमें और हम में क्या फर्क पड़ गया? धर्मो ही तैसाम अधिको विशेष हो। हमारे में धर्म एक विशेष है कि हम धर्म के अनुसार चले, सोचे विचारे कि ये करे ये ना करे, कौन सा करने लायक काम है, कौन सा पुण्यकारी काम है, किससे सबका लाभ है, हमारा व्यक्तिगत जीवन का भी, हमारे जीवन में हमारे आसपास में रहने वाले जो पेड़ पशु पक्षी से लेकर के मनुष्य और सारी ये समष्टि, सारा हम परस्परता में हैं। तो उन सबको हम सोचे विचारे और क्या सही है क्या गलत है उसका विचार करके फिर हम कर्म को करें और फिर आगे बढ़े, तो हम निश्चित कल्याण के पथ को प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा है ज्ञान मुक्ति, ज्ञान से हम मुक्त होते हैं। किससे? दुखों से, अज्ञान से हम मुक्त होते हैं। जिस कारण से हम परेशान होते हैं उस कारण से हम मुक्त हो जाएंगे। जब कारण हट जाएगा तो कार्य भी हट जाएगा, तो हम दुखों से रहित हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमारे भीतर घटित करने के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है स्वाध्याय। और यह स्वाध्याय हम इस वेदोपदेश की श्रृंखला में कर रहे थे, और उसमें भी विशेष रूप से जो वेदों ने यज्ञों के बारे में बताया है, यज्ञ की महिमा बताई है, उस यज्ञ की महिमा के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उस यज्ञ को हम देख रहे थे। और ये यज्ञ शब्द ही अपने आप में इतना विशाल अर्थ को धारण किए हुए हैं कि सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करता है। और यज्ञीय भावना से ही समष्टि चलती है, यज्ञीय भावना से ही ये समाज चलता है, यज्ञीय भावना से ही ये सारा कुछ चराचर जगत में यही भावनाओं को स्थित देखने को मिलती है। त्याग की भावना, पेड़ हमारे लिए है, गाय जो है वो भी दूसरों के लिए काम करती है, हम जो है वो भी दूसरों के लिए, स्वार्थ के लिए ना करें। जहाँ स्वार्थ के लिए काम हो जाएगा वहाँ यज्ञीय भावना बाधित हो जाएगी, और जहाँ यज्ञीय भावना बाधित हो जाएगी वहाँ निश्चित दुख प्राप्त होंगे, निश्चित ही वहाँ पे अपहर्ष या निम्नता आएगी, तमोगुण आएगा, रजोगुण आएगा और नीचे की ओर गिरेंगे, वो निश्चित है। इसलिए यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, सर्वोत्तम कर्म है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा है कि ये जो यज्ञ की ज्योति
प्रिय और मधुर भाव को उत्पन्न करने वाली होती हैं। ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियम, ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधुर भवम। अर्थात ये जो यज्ञाग्नि के माध्यम से जिन ऊर्जा को हमने पैदा किया, जो ऊर्जा निकल रही है वह ऊर्जा इतनी उत्तम होती है, इतनी श्रेष्ठ होती है कि हमारे भावों को शुद्ध कर देती है, हमारे भावों को निर्मल बनाती है। जैसे दो प्रकार के भाव होते, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे भाव होते सत्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, स्नेह, दया, दान की जो भावनाएं होती हैं वो सारी अच्छी भावनाएं। और इसी प्रकार से बोले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी दूर भावनाएं हैं। और योग दर्शन को भी हम देखें तो महर्षि पतंजलि ने बताया मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। हम अपने जीवन को जो जीते हैं उसमें जो भावनाएं आती है, उन भावनाओं में सुख की भावना, दुख की भावना जो होती है, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, पुण्य और अपुण्य विषय वाले जो लोग होते हैं उसमें मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, उपेक्षा कोई भावना नहीं है लेकिन मैत्री करुणा इत्यादि जो भावनाएं बताई, उस भावनाओं में जीने से हमारे चित्त का प्रक्षालन, मानी हमारे चित्त धुल जाते हैं, हमारे चित्त में शुद्धिकरण स्थापित होता है, हमारे चित्त की जो निर्मलता है वो स्थापित होती है और मन शुद्ध होता है। तो ये भाव साधना है। और कहते हैं ना भगवान तो भाव से मिलते हैं, तो भावना में हम जिए, भाव से युक्त होकर के कर्मों को करें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और जब हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं और वेद जैसे उत्तम ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित ही हमारी भावों की शुद्धि होगी, ज्ञान में परिवर्तन होगा और ज्ञान में परिवर्तन होने से हमारी सारी चेष्टाओं में परिवर्तन आएगा। और इन सारे परिवर्तनों में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाता है यज्ञ, क्योंकि जैसे यहाँ कहा ना कि ज्योतिर्यज्ञ पवते मधुप्रियम, अर्थात यह जो हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, उसके माध्यम से जो ज्वालाएं उठ रही हैं, उसके माध्यम से जो गैसें बन रही हैं, वह गैसें इतनी उत्तम होती हैं कि स्वतः ही हमारी सारी भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। तो मैं आपको पूर्व वाले एपिसोड में भी यही बताया कि हम एक ही यज्ञ कर रहे हैं तो उस समय कितनी घटनाएं घटती हैं, उस घटनाओं को देखने की बात है। तो वो जो घटनाएं घटती हैं उसमें मैंने पहले आपको वैज्ञानिकता बताई थी कि यज्ञ कुंड क्या है, उसका शेप क्या है और उस शेप की क्या क्या विशेषता है। उस यज्ञ कुंड का जो आकार है पिरामिड आकार का, उसकी कई सारी विशेषता बताई। जैसे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमेशा तैयार रहता है, जैसे परमाणु तांबे की धातु में होते हैं वही परमाणु के आकार का वो हवन कुंड होता है, तो वो भी अपने आप में एक विशेष चीज बन जाती है वैज्ञानिकों की दृष्टि में। उससे अतिरिक्त उसमें जो भी चीज़ हम जलाते हैं उससे जो एनर्जी ऊर्जा पैदा होती है वो कई गुना मल्टीपल बढ़ा देता है, कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके चारों ओर का जो फील्ड होता है उसमें उसके कॉस्मिक एनर्जी से भी भर देता है और उससे अतिरिक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ तैयार हो रहा है उससे भी उसको भरता है। तो एक देवालय ऐसा स्थान बना देता है केवल यज्ञ कुंड। और उससे अतिरिक्त हम आगे बढ़े तो जो यहाँ पे बताया कि हम जो हवन करने उसके माध्यम से जो सामग्री इत्यादि चीजें डाली उससे जो ऊर्जाएं बनी, उस ऊर्जाओं में जब हम सांस लेते हैं और वो जो सांस लेते हैं उसके माध्यम से हमारे तन मन में इतना परिवर्तन आ जाता है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो बदल जाती हैं और हमारे मन में भी सात्विकता स्थापित होता है। जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसको जब संध्या के समय, जिस समय हम परम पिता परमेश्वर की उपासना करते हैं उस समय करने के लिए बताया। तो उस समय जब हम यज्ञ को करते हैं तो ये जो एनर्जी पैदा होती है, जो सुगंध पैदा होती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, उसको जब हम सांस के माध्यम से भीतर लेते हैं उससे भी ज्यादा वो अति सूक्ष्म होने के कारण हमारे शरीर के आर पार वैसे ही ऊर्जा हो जाती है, दिखती नहीं। और उसको जब मेडिकल मॉडर्न साइंस जो है उसकी जो अत्याधुनिक जो मशीन है उसके माध्यम से जब देखा गया तो हम जो अपने भीतर चक्रों को देखते हैं, जैसे योग दर्शन इत्यादि में जो जिन चक्रों का विधान किया गया है, अष्टाचक्रा, नवद्वारा, देवानाम, पूर्व अयोध्या, ये जो अष्ट चक्रों वाली जो अयोध्या नगरी है उसमें मूलाधार से लेकर के सहस्रातर के जो चक्र होते हैं, तो उन मोतोयामा नाम के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने पाया कि जो सहस्रार चक्र हैं उसकी जो शक्ति है वो जो हम हवन करते हैं छोटा सा, उस हवन से कई गुना बढ़ गई एक ही बार हवन को करने से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि, कि हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति होती है उसको हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण कहते हैं, या हमारे चक्रों की शक्ति का जागरण, या अंदरूनी शक्ति का जागरण, या हमारी सुसुप्त शक्तियों का जागरण जो कहते हैं, वो शक्ति का जागरण भी ये यज्ञ करने का काम करता है।
और उससे अतिरिक्त हमारे पूरे शरीर का स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। हमारे रोम रोम से प्रवेश करती है वो, उसकी जो ऊर्जा होती है। उसके साथ साथ अतिरिक्त हमारे नासिका के माध्यम से प्रवेश करती है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव कीटाणु, बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार का कोई रोग है तो उन समस्त प्रकार के रोगों को निरस्त कर देता है। तो इतनी शक्ति है इस यज्ञ की ऊर्जा में। और ये सारी घटनाएं हम जो 15-20 मिनट हवन करते हैं उस समय में ही ये घटित होती हैं। और उससे अतिरिक्त जो यहाँ भावना की बात की, वो भावना क्यों परिवर्तित होते हैं? क्योंकि हम जब हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं तो उस समय हमारे मन की जो सात्विकता है वो बढ़ जाती है। उस समय ही नहीं, वो जो यज्ञ जिस स्थान पर किया जाता है उस स्थान पर वो उसका प्रभाव जिस समय हमने यज्ञ किया उस समय तो बढ़ता ही बढ़ता है ऑलरेडी। और वहां का जो प्रदूषण है वो प्रदूषण तीनों प्रकार का दूर होता है। जैसे एक तो एटॉमिक प्रदूषण होता है, जो रेडिएशन इत्यादि सब होते हैं, उसका प्रदूषण को भी ये दूर करने की सामर्थ्य रखता है। एक वायु प्रदूषण है जो गैसीय प्रदूषण कहा जाता है, उसको भी ये दूर करता है। और उससे अतिरिक्त एक होता है पैथोजम या बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, कीटाणु या वायरस, उसको भी ये दूर करता है। मानी हर प्रकार के प्रदूषण को दूर करने की सामर्थ्य, शक्ति इस यज्ञ में है। और धरती पर अभी तक कोई ऐसा साधन नहीं है कि समस्त प्रकार के सारे प्रदूषण को कोई संसाधन इसको दूर कर सके। और एक ही संसाधन, तो ये एक ही संसाधन है, ये सारे प्रकार के प्रदूषण को दूर करता है। तो ये जो घटना है वो उसी समय घटित हो जाती है। और जिस समय हम यज्ञ करते हैं उस समय तो वहां का वातावरण में सारा ये परिवर्तन आता है। लेकिन यज्ञ हो जाने के बाद भी 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद, 3 दिन तक साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि क्या उसमें परिवर्तन आता है जिस स्थान पे यज्ञ किया गया। तो 3 दिन तक उसका मल्टीपल, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ता ही चला गया। जहाँ वहाँ जो पैथोजम है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, या इससे अतिरिक्त जो वहाँ की जो गैसें है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, या ऐसी जो अलग गैसें हैं जो हानिकारक है, उसका जो परिमाण है वो कितना न्यूनाधिक वहाँ हुआ। तो वो भी प्रतिदिन उसको बैक्टीरिया इत्यादि, वायरस इत्यादि, फंगस इत्यादि, रेडिएशन, इन सारी चीज़ों का कम से कम होता चला गया 3 दिन तक। 3 दिन के बाद वो वातावरण एक ऐसी स्थिति में आ गई है चौथे दिन में कि जिस वातावरण को हम हिमालय जैसे पर्वतों के ऊपर जाकर के जिस वातावरण को प्राप्त करते हैं उससे भी ज्यादा एनर्जिक वातावरण की स्थिति में आ जाता है। तो आप विचार कर सकते हैं कि ऐसा वातावरण हमारे घर में तैयार हो जाता है। और शास्त्र में साफ साफ कहा है कि जिस घर में यज्ञ होता है वो देवालय सा मानो, और जिस घर में यज्ञ नहीं होता है वो स्मशान के तुल्य है, नरक के समान है, दुखालय है वो। तो ये सारी चीज हमारे घर में घटित होती हैं। हमारा घर पूरा पवित्र हो जाता है, हमारा घर पूरा सुंदर हो जाता है और पूरी कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती है हवन को करने से, यज्ञ को करने से। उसी के साथ ये घटनाएं घटती हैं, यही घटनाएं बताती हैं हमारी भावों की सिद्धि, मन का सात्विकता में आना। इसलिए कहा जाता है जब देश में ज़्यादा प्रदूषण फैल जाता है, वैचारिक प्रदूषण भी कहते हैं, जो लोगों की थॉट प्रोसेस होती हैं वो जब गलत दिशा में हो जाती हैं तो सब जगह पे अत्यधिक मात्रा में दंगे, फसाद या नशीली चीज़ों का सेवन और ऐसी चीज़ें बढ़ती हैं। और तब उस आध्यात्मिक कामनाओं से हम देखें तो उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कि देश में शांति बनी रहे, देश में सात्विकता बनी रहे, उसके लिए यज्ञ किया जाता है, कई सारे प्रकार के यज्ञ। और ये जो यज्ञ किए जाते हैं तो उस समय लोग कहते हैं कि यहाँ छोटा सा यज्ञ करने से क्या फर्क पड़ जाना है, कहीं कोई और कुछ नहीं, और ये ऐसे ही एक आध्यात्मिक रूप का कारण मानते हैं। लेकिन आज का मॉडल साइंस भी इस चीज को मानता है कि हम हवन करते हैं तो उससे वातावरण में ऐसी एनर्जी फैलती है दूर दूर तक के वातावरण की कि वो वातावरण सात्विक एनर्जी से युक्त हो जाता है, और उसमें रहने वाला जो व्यक्ति है उसको भी वो सात्विकता बहुत ज्यादा मात्रा में आकर्षित करती है, उसके ऊपर जबरदस्ती प्रभाव डालती हैं। और जब उस व्यक्ति के ऊपर सात्विकता का प्रभाव डलता है तो स्वाभाविक है जो हमारे मन का सत्व गुण है वो बढ़ता है, तो हम राजसिक तामसिक चीजों को ऑलरेडी छोड़ देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ कहा है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। मानी जब हमारा मन रजोगुण और तमोगुण से युक्त रहता है तो हम नीचे की ओर गिरते हैं, तमोगुण में अत्यधिक रूप से नीचे गिरते हैं, रजोगुण में जैसे सामान्य रूप से हम जीवन जीते कुछ उन्नति नहीं करते हैं,
जैसा पहले कर्म किया वैसे भी अभी करते रहते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। कोई हमको मदद कर देता तो उसके प्रति लाभ, और कोई हानि पहुंचाता है या बाधक बनता तो उसके प्रति द्वेष। और ये राग द्वेष जो पूरे जन्म मरण के चक्कर का जो कारण है, बंधन का कारण है, उस कारण से हम युक्त हो जाते। और सत्व गुण ही इस सबसे मुक्ति का कारण है। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था। और ये जो सत्व गुण है, वह सत्व गुण बढ़ता है यज्ञ को करने से। यज्ञ को करते हैं तो पूरे वातावरण में दूर दूर तक वह सात्विकता फैलती है। और उस वातावरण में जब व्यक्ति आता है तो उसके शरीर में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में भी उस सात्विकता का संचार होने लगता है। और जब सात्विकता का संचार होता है तो उनकी जो राजसिक तामसिकता है वो दब जाती है और सात्विकता बढ़ जाती है। और जब तामसिकता बढ़ जाती है तो उनकी जो तामसिकता मानी जो व्यसन करना, विलासिता और ऐसे जो दुर्भाव है, जो नीचे गिरने का काम है, वो सारा वो स्वाभाविक छोड़ देता है। उसको रुचि ही नहीं रहती उसमें, मतलब उनको फीलिंग ही नहीं आती, वो स्वाभाविक रूप से छोड़ देता है रजोगुण तमोगुण से युक्त होकर के करने वाले काम। और वो सत्वगुण में युक्त होता है तो वो भी वात्सल्य, प्रेम, करुणा और दूसरे के प्रति सद्भाव प्रकट करना, उनको प्रति वात्सल्य प्रकट करना, और जो हम अच्छे भाव कहते हैं, जो जीवन के प्रति हम ध्यान देकर के जिन कर्मों को करते हैं, उन चीजों को करने लग जाता है। तो ये सात्विकता बढ़ाने का अपने जीवन में तो कारण बनता है, लेकिन इसके साथ साथ पूरे समाज में भी हम जो राजसिकता तामसिकता हो उसकी निवृत्ति और सात्विकता की स्थापना के लिए हम इसको काम को कर सकते हैं। तो आप अपने घर में भी या अपने आसपास में भी, जो कई लोग कहते हैं ना कि हमारा घर में ये शराब पीते हैं, ये व्यसन रखते हैं और वो छोड़ नहीं पाते हैं या खुद ही छोड़ना नहीं चाहते हैं, बेशक वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जबरदस्ती उसको छुड़वाना चाहते हैं। आप अपने घर में यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए। जब वो एनर्जी हर रोज क्रिएट होगी उस घर में, उस दिव्य एनर्जी फैलेंगी, सात्विकता फैलेंगी, तो आकर के उस घर में सोएंगे, वहां पे वो सोएंगे, वहां रहेंगे, सांस लेंगे, भोजन करेंगे और रहेंगे, तो वो एनर्जी ऑलरेडी उसको प्रभावित करेगी, उनके तन को, उनके मन को, उसके साथ उसके बुद्धि को भी प्रभावित करेगी। और जब उसको प्रभावित करेगी, उसमें सात्विकता का आदान होगा, तो उनको अंदर से ही ऐसी फीलिंग बनेगी कि वो अंदर से ही उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, जो राजसिक तामसिक जो व्यसनिक चीजें हैं वो, और उसको स्वाभाविक रूप से छोड़ देगा। और आज अपनी भारत सरकार इतने बड़े लेवल पर हैं, और जो हमारे सैनिक हैं उसके लिए भी उन्होंने कई सारी चीजों के ऊपर अनुसंधान किया कि ये जो व्यसन है खतरनाक, उन खतरनाक व्यसनों को हम कैसे छुड़वा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अनुसंधान, अलग अलग विधाओं को अपनाया, और उसमें उनको एक विधा मिली यज्ञ। और आज पूरे भारत की गवर्नमेंट में जो सुरक्षा कर्मी हैं उसके लिए व्यसन छोड़ने के लिए भी इस विधा का प्रयोग किया जाता है कि उसको यज्ञ करके वहां पे करके उसमें उनको सांस लिया जाती है और उसके माध्यम से उनको व्यसनों से मुक्त कराया जाता है। जो लोग होना चाहते हैं उसकी एक नीति होती है, जैसे हवाई जहाज इत्यादि चलाते हैं तो उन लोगों को व्यसन में नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तो उन लोगों के लिए सारी व्यवस्था की जाती है। और उसमें ये मान्य है ये पद्धति कि व्यसन मुक्ति के लिए अपने देश में तो सिद्ध हुई है, लेकिन विदेशों में भी कई सारे देशों में व्यसन मुक्ति के रूप में इसको सिद्ध माना गया है। क्यों? क्योंकि ये सात्विकता का आधार कर देता है, तो तामसिक राजसिक चीजें स्वाभाविक छूट जाती हैं। तो ये चीज भी घटित होती है। और इससे अतिरिक्त सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ चीज होती है ज्ञान, स्वाध्याय। जब हम योग दर्शन में भी देखें तो वहां भी 5 यम और 5 नियम, यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो स्वाध्याय है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, उसी के आधार पर हमारे मस्तिष्क में ज्ञान एकत्रित होता है, और वही ज्ञान उसका आधार बनता है जो हमारे आगे जीवन बनना है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जैसा ज्ञान होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा, जैसा ज्ञान होगा वैसा ही ये भौतिक जीवन भी, हमारा भौतिक जगत भी ऐसा ही होगा। और यह जो ज्ञान है वो ज्ञान हमको सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ मिलेगा वेद से, और वेद ही मूल स्रोत है ज्ञान का। और जब हम यज्ञ के साथ जुड़ते हैं, अग्निहोत्र के साथ जुड़ते हैं, तो उसके साथ वो मंत्र भी जुड़े हुए हैं, और उस मंत्रों के साथ हम जुड़ जाएंगे। जब हम सुबह शाम संध्या के समय हवन करेंगे तो उन मंत्रों को भी हम हर रोज दोहराएंगे, और उन मंत्रों को दोहराते हैं तो उसके जो अर्थ हैं इतने उत्तम है, उतने श्रेष्ठ ज्ञान उसमें दिया है, और उस ज्ञान को हम सुबह शाम आत्मसात करेंगे, उसको विचारेंगे, उसको सोचेंगे, वो हमारे भीतर जगह बना। कोई भी चीज है हम दोहराते हैं, बार बार देखते हैं, तो हमारे भीतर वो जगह बनाती है। आज हम टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो क्या है, वो बार बार क्यों हमको दिखाते हैं? वो एडवर्टाइज कोई भी प्रोडक्ट की बार बार इसलिए दिखाते हैं कि वो हमारे अंदर जगह बनाती है।
तो उसी प्रकार से जब हम सुबह और शाम दोनों समय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वेद मंत्रों के साथ जुड़ते हैं, तो वेद का जो ज्ञान है वो हमारे भीतर जगह बनाता है और हमारे भीतर उसकी प्रतिष्ठा होती है उस ज्ञान की, और उस ज्ञान के अनुसार हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, उस ज्ञान के अनुसार हमारे मन में परिवर्तन आता है, और वह ज्ञान ही वो मूल होता है। जो ज्ञान है उसी के अनुसार हम विचार करते हैं, और जो विचार करते हैं उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं होती हैं, और जो इच्छाएं होती है उसी के अनुसार हमारी चेष्टाएं होती हैं, और जैसे हमारी चेष्टाएं होती है वैसे ही हम कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल होगा। इसलिए हम अपने जीवन में आज जो कुछ भी हैं, अमीर है, गरीब है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, चाहे अच्छे हैं, जैसे भी आज हम हैं वो सब हमारे पूर्व के ज्ञान का प्रतिफल है। और आज हम जिस ज्ञान को अर्जन करेंगे, जिस ज्ञान को रखेंगे, वैसा ही आगे का हमारा जीवन होगा, ये निश्चित है। इसी प्रकार इस सारे जगत में भी जो मनुष्यकृत भौतिक ऐश्वर्य हैं, वो भी सारी चीज इसी के आधार पर होती हैं कि पहले जैसा था उसके अनुसार आज है, आज जो ज्ञान है उसके अनुसार हम चेष्टा करते हैं, उसका परिणाम आगे और बदल जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो इस यज्ञ में चारों ओर से कई सारी घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, और इन सारी घटनाओं को 15 से 20 मिनट में घटने से इतने सारे लाभ मिल जाते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ से श्रेष्ठ धरती पर और दूसरा कोई कर्म ही नहीं। इसलिए इस यज्ञ कर्म को अपनाएं, इस यज्ञ को करें, और इस यज्ञ को करके अपने जीवन के साथ इस जगत में भी दिव्यता का आधान करें, अपने जीवन में उत्तमता को प्राप्त करें, पुण्य को प्राप्त करें, सब और दिव्यता को फैलाए, इस पर्यावरण को शुद्ध करें, और उसके साथ साथ इस संपूर्ण समष्टि में एक दिव्यता का आधान करते हुए हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाए। तो आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं, हम स्वयं करें, औरों को करने के लिए प्रेरित करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।